नमस्कार, न्यूज गैंग यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, वैसे ही सारे प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बहुजन समाज पार्टी से रमेश यादव चुनाव मैदान में जो लगातार गोपालपुर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं जब गोपालपुर की जनता से पूछा गया तो लोगों का कहना है कि अब की बार हम स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, ना कि किसी बाहरी का। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के देवारा में तमाम समस्याएं हैं और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। ऐसे में गोपालपुर विधानसभा की जनता रमेश यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। जब बसपा प्रत्याशी रमेश यादव से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं गोपालपुर विधानसभा का रहने वाला हूं और यहां की समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। अगर यहां की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं जो विकास कार्य आज तक नहीं हुआ उसे करके दिखाऊंगा। और यहां की सबसे बड़ी समस्या जर्जर सड़कें, जलजमाव, देवारा के दूरस्थ गांव में बिजली आदि की जो समस्या है उसे दूर करके पुरजोर कोशिश करूंगा। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें विश्वास है कि प्रत्याशी रमेश यादव हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे और यहाँ की जनता अब की बार उन्हीं को प्रतिनिधि चुनेगी। और साथ ही लोगों का कहना है कि इससे पहले अगर गोपालपुर विधानसभा में कोई विकास कार्य हुआ है तो वह स्वर्गीय वसीम अहमद के कार्यकाल में हुआ और उसके बाद क्षेत्र में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़, अमित खरवार। जी प्रभु जी, आप गोपालपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। ये गोपालपुर विधानसभा कितनी बड़ी विधानसभा है? गोपालपुर विधानसभा नदी के उस पार भी है जी, जहाँ शायद आप लोग ना पहुँच पाए। जी जी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। जी, आजमगढ़ गोरखपुर का शहर है। ये कौन सा जज्बा आपका है जो गोपालपुर विधानसभा में और चुनाव में जो है उतरने के लिए जो है आपको मजबूर होना पड़ा? देखिए, ये गोपालपुर का इलाका जो है, ये माननीय वसीम साहब थे यहाँ, तो उनका आना जाना लोगों के पास रहता था। ये बड़ा दुखी इलाका है, पानी से डूबता है, कहीं झोपड़ी बनाते हैं, आप देख रहे हैं सामने झोपड़ियाँ तमाम हैं और ये अस्थाई नहीं होती हैं। ये कभी नदी में विलीन हो जाते हैं, फिर ये कहीं और डालते हैं। इनके अस्थाई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन अभी मैंने पूछा है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमने विधायक जी को वोट दिया क्योंकि उनकी बात चल रही थी, सरकार में थे वो, लेकिन उन्होंने पूरे 5 वर्ष में एक बार भी इस रोड पे पैर नहीं रखा है अपना। गाड़ी तो दूर की चीज़ है कि वो गाड़ी से भी नहीं गए, पैदल उतरना तो उनके लिए भाई संभव नहीं है। काफ़ी वो, मैं उसके लिए क्या कहूँ। तो विकास की जो परिभाषा है, ये जमीन पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि बस जमानी विकास की बात हो रही है? तो आप लोग भी आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि काफी पिछड़ा हुआ। समस्या है कि यहाँ पर तहसील यहाँ से काफी दूर है जी। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? अगर देखिए, इसके लिए प्रयास 2007 से चल रहे हैं कि यहाँ पे परशुरामपुर में तहसील बन जाए, लेकिन वो कितने गंभीर प्रयास हैं कि अब तक परिणाम में नहीं बदल पाए। मैं कोशिश करूंगा, अगर पब्लिक ने मुझे अवसर दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 साल आगे क्रॉस नहीं करेगा जब यह तहसील ना बन जाए, चाहे मुझे सड़क पर उतरना क्यों ना पड़े। तो गांव की कुछ मूलभूत सेवाएं होती हैं, सड़क, नाली और स्वास्थ्य को लेके जी, और उसको किस तरीके से देखेंगे आप? आप यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे जब, तो भी यही विधानसभा है, उस पार भी है और वहाँ पे बिजली का कोई साधन नहीं है। और किस तरह से वो लोग जीते हैं, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे जो जंगली पशु हैं वो तो है ही, यहाँ नीलगाय हैं और योगी जी के इस समय जो छोड़े हुए गाय हैं वो सब किसानों को तंग किए हुए हैं। और किसान अपनी जीविका का साधन एकमात्र कृषि है। गन्ना गेहूं के अलावा यहाँ के किसानों के पास क्या है? धान की खेती कर नहीं पाते। लेकिन उस पर कोई भी प्रयास, स्थानीय सरकार जो बात करती है विकास की, जो आज की डेट में माननीय मोदी योगी जी की सरकार है, जो विकास की गंगा बहाती है, उसने कहीं भी विकास अगर किया है तो वो आप देख लीजिए। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा आगे और बढ़ें आप, तो आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आप जाने की हिम्मत कर पाएंगे।
आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भोरी में आप घर छोड़ दे रहे हैं। मुलाकात अगर आपसे करना चाहे कोई 5 बजे भोर में, सुबह में 6 बजे आपसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। देखिए 6 बजे मैं रोज नहा के बाहर निकलने वाला आदमी हूँ। आप मैं घर पे रहते हुए मुझे देखे होंगे 6 बजे मैं तैयार होकर बाहर निकलता हूँ और 6 बजे से मैं पब्लिक की समस्याओं को सुनता हूँ, उसको निस्तारित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब मेरी वो चीज़ें थोड़ी सी मिस कर गई हैं। मुझे पब्लिक में जाना पड़ रहा है और जाना आवश्यक है क्योंकि पब्लिक उसी की भूखी है। यहाँ माननीय वसीम साहब थे, उन्होंने जनता को इतना पहुँच के अपना वो पहुँचा दिया है कि अब लोग वही खोजते हैं कि हमारा विधायक हमारे बीच में हो। अच्छा, आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी विधानसभा का। तो आपका एक मुद्दा ये भी है कि जो यहाँ के विधानसभा के रहने वाले हैं, ये भी मुद्दा रहेगा चुनाव यह में? सबसे बड़ा मुद्दा जनता है। देखेगी। यही मुद्दा सबसे बड़ा है कि स्थानीय कौन है और बाहरी कौन है। बाहरी व्यक्ति यहाँ की स्थानीय समस्याओं को क्या जानेगा? जब आपने देखा नहीं होगा ऐसी चीजों को, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी बेहतर जिंदगी के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि आपने वो तकलीफ तो देखी नहीं। मैं जमीन में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान हूँ, मैंने खुद किसानी करी है। मैं किसान पुत्र ही नहीं, किसान भी हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने गंभीर स्थितियों को देखा है और मुझे बहुत तरस आती है यहाँ के लोगों पर कि ये इस बेबसी में किस जज्बे और किस हिम्मत से ज़िंदगी जीते हैं। अगर यहाँ मुझे अवसर मिलता है तो मैं एक बेहतर गोपालपुर बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे किसानों की समस्याएं गन्ना को लेके होती है, उसको किस तरीके से समझ? मेरा नाम सुखारी यादव है, यहाँ के मैं रहने वाला हूँ किताब फर्स्ट के। अच्छा ये बताओ चाचा, यहाँ से बड़ा जनी आवत में चुनाव लड़त हुए देवारा में बड़ी समस्या आई जी है। हाँ। तो आप के वोट दिल जाइए या के समस्या के तोड़े निजाल कर? अब ओकरे बारे में आप जानकारी ली तनी एक समय दी सुनो। जैसे जो भी यहाँ आया वो सिंह साहब को छोड़ करके अब ये आ गए फूलपुर से, ये क्या हमारी समस्या को जानेंगे? ये क्या जानेंगे कि सड़क के नाते लोगों का गन्ना उलट जा रहा, मर जा रहे हैं, इतना हरा छूट गए कि सबका किसानी चौपट हो रही है। इतना गोरू छूट गए कि सबकी चौपट हो गई। रमेश के लोग इस नाते चाह रहे हैं कि रमेश यहाँ के गोपालपुर के निवासी हैं और गोपालपुर के समस्या के रमेश हल करेंगे। सबका ये विचार है कि रमेश अच्छे विधायक बनेंगे और अच्छा सबका नेतृत्व करेंगे। इसलिए लोगों को उम्मीद भरी हुई है। अब उनको करना है, वो जब पद पाएंगे तभी कुछ करेंगे। आज तो खाली हाथ हैं, इसलिए रमेश के साथ सारे लोग लगे। चाचा लगा था ऐसा कि अगर ये के वोट देबा तो इस क्षेत्र का विकास? हाँ, एकदम विकास करेंगे। इनके अंदर वो क्षमता है। आदमी का चेहरा कुछ बताता है कि काम ये करेगा नहीं करेगा। जो 17 दिन में चुनाव जीत के चला जाएगा वो काम करेगा क्या? हमारा परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्यभान यादव है। मैं पूर्व में छात्र नेता भी कोयलसा डिग्री कॉलेज से रहा हूँ। मेरा गांव नौबरार देवारा जजीत पिता दोयम है। इस बार क्या मतलब किसको चुनना है? इस बार देवारा क्षेत्र की जनता ने पूरा मन और निष्ठा बना लिया है कि बड़े भाई रमेश यादव को अब की बार हम लोग विधायक के तौर पे चुनेंगे और इनको जिताएंगे। उन्हें क्यों, किसी और क्यों नहीं? क्या कारण है? सभी लोग बाहरी हैं, बाहरी लोग आते हैं, दूर दराज से जीत कर चले जाते हैं। न यहाँ की समस्या से कोई अवगत है, न किसी से मुलाकात होती है, न कोई समस्या जान पाता है। बताइए आप, देवारा क्षेत्र में तमाम रफ्ता का पुल बन जाता जिससे हमेशा लोग आना जाना रहता। यहाँ कोई मुद्दा जानता नहीं है, चुनाव में आते हैं बस जीत के चले जाते हैं। जो आदमी लोकल रहेगा वही मुद्दा जानेगा सभी ने, उससे सभी लोग मिलेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, वो निदान करेंगे।